समीर जी, मुझे लग रहा है मैं सर की बात में जोड़ना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति आए कि चाइना में और अमेरिका में युद्ध होता है तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मध्यस्थता करना पड़ेगा और उन्हीं की मध्यस्थता से वो युद्ध नहीं होगा। मतलब ये एक ये भी कि 10 साल तक वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। बिल्कुल। समीर जी, एक बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी बात। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगे हुए थे। उसी समय भारत ने रशिया से रुपीस में ऑयल खरीदा था। तो ये बताता है एक लीडर के कि उस समय अमेरिका भारत को रोक नहीं सका और भारत ने अब देखा कि इस स्थिति में अगर देश के हित में अगर हम रुपए में खरीद सकते हैं तो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब उस कद पे पहुंच चुके हैं कि वह खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो कद हमने समीर जी देखा था, वो कद हमने वहां देखा था जब अमेरिका में प्रधानमंत्री लोग वो कुछ समझते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। यूक्रेन वॉर की मैं बात कर रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर में दुनिया रिसेशन में गई, दुनिया स्लो डाउन में गई, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी झंडे गाड़ती रही। उसमें बहुत अच्छे डिसीजन थे हमारी लीडरशिप के। सबसे बढ़िया डिसीजन क्या था? रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना। उस समय मैं आपको डेटा देता हूं, यूएस क्रूड ऑयल रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी उसके कुछ समय बाद $130 पर बैरल चला गया था। अमेरिकन डॉलर था 83। तो उस समय अगर हम कन्वेंशनल तरीके से इंपोर्ट करते रहते तो क्या हालत होती पेट्रोल डीजल की, क्या हालत होती आम आदमी की, क्या हालत होती सब्जियों की। हमने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, रशिया से क्रूड इंपोर्ट किया, वो भी डिस्काउंट पे और वो भी इंडियन रुपी में। अब हुआ क्या है, रशिया के पास इतनी इंडियन करेंसी इकट्ठी हो गई है, अब रशिया क्या करेगा? उसको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ मौके का फायदा उठाते हुए हमने जब देखा डी डॉलराइजेशन हो रही है, डी डॉलराइजेशन का मतलब दर्शकों को समझा दूं कि अमेरिकन डॉलर की पावर कम हो रही है, रुपी को एक ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रोजेक्ट किया और आज दुनिया के बहुत से कंट्रीज में रुपी चल रहा है, रुपी एक्सेप्ट किया जा रहा है। डिजिटल रुपी भी हमने लॉन्च किया। तो यह होता है कि मौका देख के अगर दुनिया रिसेशन में भी जा रही है, स्लो डाउन में भी जा रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लिए क्या सही है वो सही फैसला लेना और सही फैसला लेके जैसे क्रिकेट में कहते हैं जब डाउन चल रहा है सब कुछ तब जाके सेंचुरी बनाना। हमारी सरकार वो है जब दुनिया डाउन हिंदुस्तान के आम लोगों को फायदा क्या होगा ये भी बता दीजिए। हिंदुस्तान आपने वैश्विक तौर पर तो बता दिया क्या कुछ फायदा होने जा रहा है, लेकिन इस G20 के बाद रोजगार के कितने मौके खुलेंगे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए क्या फायदा होगा, इसको भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए नौकरियां, मेरे हिसाब से मेरे पास पूरा डेटा है, मैं सब्सटेंशिएट करूंगा किस तरीके से। आज अगर बेटा 80,000 रुपये महीना की नौकरी कर रहा है, मैं बात आपसे कर रहा हूं जो देख रहे हैं, और 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला है, G20 के 3 महीने बाद बेटे को या तो 1.25 लाख उसी कंपनी से ऑफर हो जाएगा, नहीं होता तो चिंता मत कीजिए, 3 और नई चिट्ठियां तैयार होंगी। सर आपकी ये बातें तो उम्मीदें बहुत बढ़ा रही है लोगों की। जी मैं उसका कह रहे हैं बड़ी उम्मीदें बढ़ेंगी। सर पब्लिक तो ये सोच रही है कि बस जल्दी से G20 खत्म हो और हमारे पास ऑफर आने शुरू हो जाए। क्या करें बताइए। मैं सभी जी यहाँ पे G20 10 तारीख को खत्म हो और 12-15 तारीख से ऑफर या फिर सैलरी इंक्रीमेंट का बिल्कुल 3 महीने बाद ये प्रैक्टिकली होगा। इस बीच हमें अपनी इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। जी आकाश जी, ये जो आपने बीच में ये जो बूस्ट दे रहे हैं आप, ये सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं एसीपी राजेंद्र सिंह कलकल जिन्होंने रिपब्लिक भारत से बात की है, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स के चित्र बनाए। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। सर आप भी हमें बताइए कि क्या क्या आपने ऐसी बारीकियां देखी थी जब आपने ये पिक्चर बनाई है? तो हर एक इंसान की अपनी अलग फीचर्स होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कई गंभीर हैं, कई, अब जैसे ये पुतिन साहब हैं, ये हरदम आपको मतलब जो है एक सीरियस मोड में दिखाई देंगे, तो इनका मतलब सीरियस मोड में ही रहेगा। कई जो हैं, अब जैसे ये ऋषि सुनक साहब हैं, ये आपको हरदम स्माइलिंग फेस में दिखाई देंगे ज़्यादातर, तो इनका मतलब स्माइलिंग का ही मतलब फ़ोटो होगा। तो हर एक आदमी का अपना एक फीचर है, जब आप 2-4 फोटो उनके देखते हो तो उनका एक फीचर निकल के आ जाता है। नरेंद्र मोदी की अगर मैं खासियत पूछूं तो क्या लगता है आपको? हाँ नहीं, इनकी भी प्रधानमंत्री साहब की भी ज़्यादातर फ़ोटो हम देखते हैं वो गंभीर ही होती हैं, लेकिन ये जो कि G20 के मेहमान हैं, सबको होस्ट कर रहे हैं, तो ये खुशी जाहिर है उनके चेहरे पर मतलब नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे देख लो कि आपने इमैनुअल मैक्रोन साहब के चेहरे में भी मतलब बहुत ही गंभीरता लेकर आए हो सर, ऐसा क्या कोई वजह? हाँ नहीं, मुझे ये है कि जो हमें फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, जैसे उसमें हम देखते हैं नेट के ऊपर, गूगल पे सारे मैंने फ़ोटो देखे हैं। हाँ, तो जनरली जो एक फीचर होता है, हर एक आदमी का अपना अलग स्वभाव होता है, तो इसमें कहते हैं कैरिकेचर के अंदर कि वो स्वभाव भी मतलब नज़र आए, तभी वो एकदम पहचान में आता है देखते ही जो है। ये तुर्की की जो प्रेसिडेंट है रेसेप तायिप एर्दोगान, इसके बारे में बताइए।
हाँ, तो इनका जैसे बताया कि इनकी मूछें हैं जो बड़ी हैं, इसमें वही है, एग्जैजरेट करके बनाना पड़ता है कार्टूनिस्ट को। जो फीचर है अब इनकी थोड़ी मूछें जो है, ये ज़्यादा एरिया है, इसको और ज़्यादा एरिया कर दिया। चिन के बीच में जो है, मतलब लिप्स और चिन जो है वो थोड़े कम एरिया है, तो उसको और कम कर दिया। तो यही है, मतलब जो जिसका फीचर है उसी को थोड़ा सा बढ़ा के। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं सर, आपने इतने ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इनकी पिक्चर बनाई है, सबसे मुश्किल कौन सा लगा? वैसे तो मतलब आपके लिए कोई, मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल लगा होगा, लेकिन सबसे मुश्किल कौन सा लगा इन सारे वर्ल्ड लीडर्स की पिक्चर्स बनाने में? सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल किस में पेश आई? नहीं, मुश्किल तो किसी में, जब धीरे धीरे शुरू में